खोला है और मैं तो इनका धन्यवाद करता हूँ। और जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लाहौरवासी आए, उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो लोगों की लड़ाई है, आम आदमी की जो लड़ाई है, वो हमारे लिए केजरीवाल जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसी को लड़ने के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र का काम करे। लोग आए जाएं, उनकी समस्याएं, क्योंकि आज पूरा देश समस्याओं से ग्रसित है। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो समस्याएं जिसकी ना हो, उनको सुने, उनके ऊपर गौर करें, उनके लिए आंदोलन करें, धरने प्रदर्शन करें और लोगों को जोड़ने का काम करें। महाराष्ट्र को लेकर चलो तो सरकार गिराने की लाख कोशिशें की गई हैं, लेकिन अभी तक स्थिति जो हो गई है, तो क्या मानते चले सरकार की मानसिकता कुछ कम ऐसे नहीं लगी कि बीजेपी के जो लोग हैं वो लोगों को बरगलाने पर लगे हुए हैं या फिर पार्टियों को आपस में भिड़वाने के लिए लगे? देखिए, आप तो जानते ही हैं बीजेपी पहले तो धनबल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम दूसरी एजेंसी इनका प्रयोग करते हैं। और अगर ये ना हो, पहले तो जनादेश की वो कोशिश करते हैं लोगों को विभाजित करके तमाम जाति और धर्म के ऊपर, क्षेत्र के ऊपर। और अगर ये सब में उनको कामयाबी ना मिले तो फिर आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस वो चला देते हैं। पहले अरुणाचल में चलाया, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में चलाया, गोवा में चला, कर्नाटक में चला, मध्य प्रदेश में चला और अब जो है तो महाराष्ट्र में चला रहे हैं। और अभी मैंने तो बताया कि लोग ये तो बता रहे हैं कि वहाँ पर एक गुप्त मीटिंग हुई वडोदरा एयरपोर्ट के ऊपर परसों रात को 2 बजे, लेकिन उसमें तीसरे व्यक्ति का नाम नहीं आया। और वो तीसरा व्यक्ति इस देश का गृह मंत्री है। जो ऑपरेशनल नहीं होता एयरपोर्ट रात को, उसको ऑपरेशनल करवाया गया। वहाँ बॉम्बे से फडणवीस जी पहुँचे, दिल्ली से अमित शाह जी पहुँचे और आसाम से जो सारे भगोड़े विधायक हैं वो सारे जो है एक नाथ शिंदे वहाँ पर पहुँचे। ये दर्शाता है कि एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ जो सत्ता के लालच में विधायक बिक जाते हैं, उनको ऐसा हुआ। ऐसे ही हमारे यहाँ भी हुआ, हरियाणा में पीछे जब राज्यसभा चुनाव था लोग बिक गए और उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को फिर दूसरी बार राज्यसभा में जिताया। पिछली बार सुभाष चंद्रा को जिताया और इस बार दूसरे उसको जिताया। तो संकेत अच्छे नहीं हैं, लेकिन लोगों के अंदर जज्बा है। जिस तरीके से सरकार हर कदम इस देश को बेचने और कमज़ोर करने के लिए उठा रही है, वैसे वैसे लोगों का आक्रोश बढ़ा है और उस आक्रोश को आम आदमी पार्टी आगे लेकर के चलेगी और निश्चित तौर पर भविष्य में सफलता मिलेगी। मैं आपके माध्यम से जो नगर निकाय चुनाव हुए हैं, इसमें 1000 गुना ज़्यादा, 1000% ज़्यादा वोट इस बार आम आदमी पार्टी को हरियाणा के लोगों ने दिया। उनका आभारी हूँ और उनको यही हम कहेंगे कि लगातार हमारी लड़ाई जारी रहेगी आम आदमी के लिए, किसान मजदूर गरीब के लिए, नौजवान के लिए, इस देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, और लड़ेंगे और जीतेंगे। बिना वरिष्ठ लीडरों को निकाय चुनाव में इतनी बढ़त मिली है, तो क्या मान के चले आने वाले समय में संकेत ऐसे हैं कि वरिष्ठ लीडर जिस टाइम मैदान में उतरेंगे तो क्या हरियाणा के अंदर आपकी हवा? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हुई है, आप देख ही रहे हैं। अभी तो प्राथमिकता और भी है, दूसरे राज्य भी हैं और धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। संगठन कैसे मजबूत करना है, और ये तो एक ये समझ लीजिए कि पायलट प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और जहाँ जहाँ उम्मीदवार मजबूत थे, जिनकी सामाजिक छवि अच्छी थी, वहाँ हमें बहुत बढ़त मिली। जिन्होंने मेहनत करी हुई थी, कई जगह लास्ट मिनट पे कैंडिडेट आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 जगह वो छल कपट से जो है जनादेश को हासिल किया है। देश के अंदर सेना एक ऐसी चीज़ थी जिसके अंदर युवा बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, लेकिन अब युवाओं के साथ अग्निपथ का एक जुमला दिखाकर युवाओं को ठगने का या बहकाने का काम हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि तकरीबन 45 से ऊपर युवा अपनी जान गंवा चुके हैं, जो फिजिकल क्लियर कर चुके थे। उनको उम्मीद थी कि वो देश सेवा के लिए जाएंगे और उन्हें अपनी जान उछावर कर देंगे। क्या मानते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन लोगों के रिटर्न हो गया था, इंटरव्यू हो गया था, फिजिकल हो गया था, 1.5 साल से ज्वाइनिंग नहीं हुई थी एयरफोर्स आर्मी के अंदर, ये जब अग्निवीर और अग्निपथ लेकर के आए, उन्होंने कहा कि अब दोबारा भर्ती हो। ठीक कहा आपने कि 45 से ज़्यादा नौजवान हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उनको आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखा। तो मैं तो यही सभी नौजवानों से कहूँगा
कि अपने अधिकारों के लिए वो लड़े, लेकिन अपनी जान ना गंवाएं। जान बहुत कीमती है, वो देश के लिए करें। ये भारतीय जनता पार्टी के जो बदमाश लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो देश को लूटने और बेचने में लगे हुए हैं, उनके ऊपर अपनी जान ना दें। इस देश के ऊपर जान दें, समाज के ऊपर जान दें, अपने अच्छे उसके लिए दें और आगे के लिए वो करें। और जिस तरीके से पूरा नौजवान लड़ रहा है, अग्निपथ ये जो स्कीम है, इसको हम तो यही कहेंगे कि वापस लेना चाहिए। इससे अलग तरीके की फौज एक तैयार वो करने की कोशिश है, वो सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पर काम करेगी। कोई कह रहा है बीजेपी के ऑफिस में आ जाओ, कोई कह रहा है कॉरपोरेट हाउस की हम उसके बाद अपनी फैक्ट्रियों में लगा लेंगे। आज भी बहुत से ऐसे एक्सर्विसमैन हैं इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, देश के हर कोने में, जिनका एक फिक्स कोटा है, लेकिन अभी तक उनको ही नौकरी नहीं दी इन्होंने। तो ये नए अग्निवीरों को कहाँ देंगे? जो 15-15 साल नौकरी करके आए हुए हैं, उन्हीं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इनको कैसे नौकरी मिलेगी? जो पूरी तरीके से ट्रेंड भी नहीं होंगे, जो 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, जिनको उस तरीके का तजुर्बा नहीं होगा। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इतने आक्रोश के बाद वो उनकी आवाज़ सुनने में नहीं लगी हुई है और अड़िग है। तो मोदी सरकार पहले भी ऐसी ही थी, किसान के मामले में किसानों ने मजबूत मोर्चा जब लगाया तो उसके बाद झुकना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि नौजवान जिस तरीके से सड़कों के ऊपर है, वो फिर दोबारा झुकेंगे और मजबूत, क्योंकि विपक्ष तो कहीं है नहीं। तो खुद ये जिम्मेदारी इस देश की जनता को लेनी पड़ेगी, तभी इनको हम आने वाले समय में 2024 के अंदर इस देश की सत्ता से साफ कर सकते हैं और जनादेश को बचा सकते हैं। इस बार किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए आए जो नहीं करेंगे, परंतु अभी तक गन्ने की जो पेमेंट थी वो अभी नहीं दी। क्या मान के चले कि इस हिसाब से तो किसान कैसे प्रोग्रेस कर पाएगा? आए तो कहाँ 2022 आ लिया, आधा साल बीत गया। आज से 7-8 साल पहले इन्होंने जुमला दिया था कि 2022 में हम जो है, इन्होंने सोचा 2022 आएगा ही नहीं। इन्होंने ये सोचा था कि 2022 आएगा ही नहीं, लेकिन 2022 भी आया, किसानों की आय भी दुगनी नहीं हुई। तो किसान तो धीरे धीरे हिसाब मांगना, अब आगे जब ग्रामीण इलाकों में चुनाव होंगे, अभी तो शहरों में हुए हैं, शहरों में उनको ट्रेलर मिल गया कि 52% लोग वो आज भी उनके खिलाफ, 52 क्यों, 26% अगर छोड़ दो तो बाकी तो 74% उनके खिलाफ जनादेश आज भी है। तो इसका और बड़ा ट्रेलर आने वाले समय में पंचायत और नगर जो हमारे कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे, जो जिला परिषद के चुनाव होंगे, ब्लॉक समिति के चुनाव होंगे, उसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले इन्होंने चुनाव में एक मांग उठाई थी कि विदेशी पैसा है वो यहाँ आएगा, वहाँ 8% था उस टाइम पे, लेकिन अब वो 43 से लेकर 45% स्विस बैंकों में जो आय है उनकी बढ़ी है। तो क्या मान के चले करप्शन चरम सीमा पर? करप्शन चरम सीमा पर है। मोदी सरकार में जो लाभार्थी हैं वो अपना पैसा बाहर जमा करवा रहे हैं। काला धन आने की बजाय जो विदेशी धन ये लाने की बात करते थे, अब देसी धन, वो हमारा ही धन वापस जा रहा है। निवेश जो है वो नहीं हो रहा है। बाहर से जो भी निवेश आता था, आज रुपए के मुकाबले डॉलर इतना मजबूत क्यों हो गया? डॉलर 78 रुपये पे चला गया है। वो इसलिए हो गया कि निवेश लोगों ने से निकाल लिया, उल्टा लाने की बजाय वो वापस जा रहा है। तो ये गलत नीतियाँ, जो सरकार की गलत नीति है, नीयत है, दोनों का असर ये देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बदलाव के लिए पूरा प्रदेश तैयार है और मैं तो इतना ही सभी साथियों से कहूँगा कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मजबूती से झाड़ू चलाएं और हरियाणा में गंदे लोगों की सफाई करें। उसमें सत्ता भी है और उसमें आज की विपक्ष भी है, इन दोनों के माध्यम से बदलाव।